हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीव ट्रैवल अलाउंसेस, जिसका एग्जम्पशन हमें मिलता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में। ठीक है, तो अगर आपको लीव ट्रैवल अलाउंसेस मिलता है तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि एलटीए में हमें कितना एग्जम्पशन मिलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह क्या हैं। ठीक है, ताकि जब भी आप एलटीए का एग्जम्पशन ले आईटीआर फाइल करते टाइम तो आपको एक क्लियर रहे कि आपको कितना एग्जम्पशन मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। पहला सवाल ये आता है कि लीव ट्रैवल अलाउंसेस होता क्या है। ठीक है, तो एलटीए, इसको एलटीए बोलते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस, या फिर कुछ लोग एलटीसी बोलते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन। ठीक है, तो दोनों एक ही होता है। ये टाइप ऑफ अलाउंस होता है जो कि एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को देता है। ठीक है, और ये अलाउंसेस दिया जाता है ट्रैवलिंग के लिए। अगर आप इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं लिखिए, ठीक है, और लीव लेके ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बेसिकली अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं ताकि वो कंपनसेट हो सके, मतलब जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो कंपनसेट हो सके। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अगर हमको एलटीसी मिला है तो कितना पोर्शन लीव ट्रैवल अलाउंस का कितना पोर्शन एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, एलटीसी जब भी आपको मिलता है आपके सैलरी में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जब आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो उसका एग्जम्पशन आप ले सकते हैं। तो अभी सवाल ये आता है कि कितना एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप ट्रैवलिंग कैसे कर रहे हैं, आप बाई एयर कर रहे हैं या फिर किसी अदर मोड से कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग का खर्चा ही यहाँ पे आता है। ठीक है, आप कहीं रह रहे हैं, कोई अकोमोडेशन लिया है, होटल लिया है, खाना खा रहे हैं, ये सब कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये जो एग्जम्पशन बताया गया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना एग्जम्प्ट हो सकता है, आपने एक्चुअल जो ट्रैवलिंग पे खर्चा किया है या फिर इकोनॉमिक क्लास फेयर जो होता है एयर इंडिया का, इन दोनों में से जो कम वाला अमाउंट रहेगा ना, उतना एग्जम्पशन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अगर एयर से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, किसी अदर मोड से कर रहे हैं, तो फिर कितना एग्जम्पशन मिलेगा हमको। तो अगर आप एयर से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आपने किया है, ठीक है, या फिर फर्स्ट क्लास एसी रेल जो फेयर है, इन दोनों में से जो कम वाला अमाउंट रहेगा उतना डिडक्शन आप, उतना एग्जम्पशन बेसिकली आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये आता है कि नहीं हम एयर से जा रहे हैं, नहीं हम रेलवे से जा रहे हैं, तो मान लीजिए किसी अदर रूट से अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप उससे जा रहे हैं, तो एक्चुअल एक्सपेंस आप जितना करते हैं ट्रैवलिंग पे, या फिर फर्स्ट क्लास या फिर डीलक्स क्लास का जो बस है उसका फेयर, दोनों को कंपेयर कीजिए, जो कम वाला अमाउंट रहेगा उतना आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कोई रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। ठीक है, जहाँ आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या बोला गया है कि एक्चुअल आप जो खर्चा कर रहे हैं प्लस रेल फर्स्ट क्लास रेल फेयर जो होता है, सेम डिस्टेंस आप देखिए कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे अगर फर्स्ट क्लास का आप रेल टिकट बुक करते हैं तो कितने का पड़ता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट पे, तो वो प्लस एक्चुअल एक्सपेंस, इन दोनों में से जो कम वाला अमाउंट रहेगा उतना आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कौन क्लेम कर सकता है एलटीए। तो एलटीए सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स को सैलरी मिलती है और सैलरी में एलटीए मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही क्लेम कर सकते हैं, भले वो सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो। ठीक है, और ये मिलता है ट्रैवलिंग कॉस्ट पे, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग कॉस्ट पे ही मिलता है। आप खुद ट्रैवल कीजिए या फिर अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कीजिए, आपको एलटीए का एग्जम्पशन जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि एलटीए क्लेम करने के कंडीशन क्या है। तो सबसे पहला कंडीशन यही है कि आपके जो सैलरी स्ट्रक्चर है, उस सैलरी के स्ट्रक्चर में एलटीए होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एलटीए मिलेगा नहीं तो आप एग्जाम्पशन लेंगे कैसे, तो पहले एलटीए आपको मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल ही इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब विद इन इंडिया ही आपको ट्रैवल करना है, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करेंगे तो वो उसका एग्जाम्पशन आप नहीं ले सकते, आपको विद इन इंडिया ट्रैवल करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आप चाहें तो खुद ट्रैवल करिए अलोन, या फिर अपनी फैमिली के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली में स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ये जो एग्जाम्पशन है ना, ये बेसिकली 2 चिल्ड्रंस के लिए ही मिलता है। ये जो एग्जाम्पशन है ये सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए ही मिलता है। अगर बच्चे जो हैं 1 अक्टूबर 1998 के बाद पैदा हुए हैं तो सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए ही मिलेगा। अगर जो चिल्ड्रन हैं आपके वो 1 अक्टूबर 1998 के पहले पैदा हुए हैं तो वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, फर्दर ये बोला गया है कि जो मल्टीपल बर्थ्स होते हैं ना, मतलब पहला एक एक बेबी हुआ, उसके बाद अगर जुड़वा बच्चे हुए हैं तो आप तीनों का एग्जाम्पशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए ट्रैवलिंग का। अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं एग्जाम्पशन, तो आपके पास ट्रैवलिंग का प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई क्वेरी वगैरह अगर आप आईटीआर में क्लेम कर लेते हैं और बाद में कोई क्वेरी वगैरह ऑफिसर रेज करता है तो आपको ट्रैवलिंग का प्रूफ जो है वो दिखाना पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो एलटीए या फिर एलडीसी होता है उसका एग्जम्पशन का अमाउंट क्या होता है। तो अमाउंट अगर हम बात करें तो एक्चुअल जो आपने ट्रैवलिंग किया हुआ है उतना ही ले सकते हैं। मैक्सिमम जो मैंने आपको कंडीशंस बताएं, एक्चुअल ट्रैवलिंग या फिर अगर आप एयर रेल बस से कर रहे हैं तो वो खर्चों को कंपेयर करके जो कम वाला अमाउंट रहेगा उतना आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कोई भी एक्सपेंसेस जैसे लोकल कन्वेंस हो गया, ठीक है, सीट सिंग कर रहे हैं, तुम साइट सिंग कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, होटल अकोमोडेशन लिया है, फूड्स वगैरह लिया है, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्शन में इंक्लूड नहीं की जाती हैं। ठीक है, एक्चुअल ट्रैवलिंग कॉस्ट ही लिया जाता है। एग्जाम्पल ले तो मान लीजिए अगर आपको आपको एलटीए मिला हुआ है 40,000 रुपए का, ठीक है, और आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग में 30,000 रुपए ही खर्च किए हैं, तो आप एग्जाम्शन सिर्फ 30,000 का ही ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो 10,000 बचा वो आपका टैक्सेबल पोर्शन होगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या एलटीए हम जितनी बार वेकेशन पे जाएंगे हर बार क्लेम कर सकते हैं क्या। यहाँ पे बोला गया नहीं, एलटीए जो है आप सिर्फ 2 जर्नी का ही क्लेम कर सकते हो इन ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। एक ब्लॉक ईयर होता है, ठीक है, उस ब्लॉक ईयर में 4 कैलेंडर ईयर होते हैं। उस 4 कैलेंडर ईयर में सिर्फ 2 जर्नी का ही एग्जाम्पशन आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे नीचे समझाया हुआ है कि ब्लॉक ईयर क्या होता है। ठीक, ब्लॉक ईयर बेसिकली 4 ईयर्स का पीरियड होता है, ठीक है, और 4 ईयर का पीरियड जो ब्लॉक होता है उसको ब्लॉक ईयर बोलते हैं, और ये बेसिकली स्टार्ट हुआ है 1986 से। ठीक है, तो ब्लॉक अगर देखें तो 1986 से 1989 था, फिर 90 से 93, फिर 94 से 97, फिर 98 से 2001, फिर 2002 से 2005, 2006 से फिर 2009, 2010 से 2013, ऐसे चलता है। ठीक है, अभी अगर अप्लीकेबल देखें करंट पीरियड तो 2022 से 2025 का ब्लॉक पीरियड चल रहा है। ठीक है, इसके पहले का पीरियड कितना, इसके पहले का जो ब्लॉक पीरियड क्या था वो था 2018 से 2021। ठीक है, करंट जो चल रहा है वो 2022 से 2025 का चल रहा है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि मान लीजिए कि 4 साल का पीरियड दिया गया था, बट 4 साल में मैं सिर्फ एक ही बार वेकेशन पे गया हूँ, मैं दूसरी बार गया ही नहीं, तो क्या मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आप सिर्फ एक ही, सिर्फ वन कैरी फॉरवर्ड सिर्फ आप एक ही कर सकते हो। ठीक है, अगर आप दोनों नहीं गए, मतलब दो जो अलाउड है यहाँ पे बोला गया ना, सिर्फ 2 जर्नी अलाउड है, अगर आप दोनों जर्नी नहीं गए तो तब भी आप सिर्फ एक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में। अगर एक चले गए हैं तो सिर्फ एक ही फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी ये यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपने एक को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, जो नेक्स्ट ब्लॉक चालू होगा उस ब्लॉक का जो पहला साल होगा उसमें ही जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है वो वेकेशन करना पड़ेगा, मतलब वो जर्नी करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं किया तो वो बेसिकली एक्सपायर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। मान लीजिए कि आपने क्या किया, 2 ब्लॉक लेते हैं 2014-17 एंड 2018-21। ठीक है, अभी क्या हुआ कि आप 14-17 में आपने 1 अप्रैल 15 में एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया। ठीक है, तो आपको 18-21 में तो मिलेगा नहीं क्योंकि आपने यहाँ पे क्लेम कर लिया। जो दूसरा था 14-17 का वो आपने क्लेम किया ही नहीं, लेकिन आपने क्या किया, ब्लॉक ईयर 18 से चालू हो रहा है ना, तो आपने 2018 में ही एक जर्नी कर लिया, तो उसका एग्जाम्पशन आपको 18-21 में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 2020 में किया और 2021 में किया तो 20-21 का भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने 2014-17 का एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया था। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद पहले ही साल में आपने एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया। ठीक है, तो मतलब 18-21 में आप 3 क्लेम कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझेगा। अभी देखते हैं यहाँ पे 14 और 17 के बीच में आपने एक क्लेम कर लिया था। ठीक है, फिर 18-21 आया, लेकिन जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया ना वो आपने 18 में किया ही नहीं। कैरी फॉरवर्ड जो आपने किया था वो जर्नी आपने 2018 में किया ही नहीं, आपने 2019 में कर दिया। चूंकि 2018 में नहीं किया इसलिए वो एक्सपायर हो गया है, तो 2019 में आप जो एग्जाम्पशन लेंगे वो 18-21 का ही होगा। 2020 में जो लेंगे वो 2018-21 का होगा, लेकिन 2021 में भी अगर आपने ट्रेवल ट्रेवल किया ना तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 2019 वाला है ना, ये 18-21 में ही काउंट होगा, क्योंकि आपने ये जो ट्रैवलिंग किया है 2018 में नहीं किया है और वो एक्सपायर हो गया है। यहाँ पे 2018 में कर लिया, मतलब पहले साल में ही कर लिया इसलिए आपको मिल गया। यहाँ आपने पहले साल में किया ही नहीं, 2018 में किया ही नहीं आपने। ठीक है, अब 2019 में कर दिया तो वो एक्सपायर हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 3 मिल रहा था। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि प्रोसीजर क्या है एलटीए क्लेम करने का। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, ये बेसिकली एम्प्लॉयर स्पेसिफिक है। ठीक है, एम्प्लॉयर चाहे तो एक डेट अनाउंस कर सकता है, ड्यू डेट की आप एलटीए क्लेम कर लीजिए। ठीक है, और आपको जब भी एलटीए क्लेम करना होगा तो आपको क्या करना होगा, बेसिकली आप ट्रैवल के टिकट्स वगैरह, बोर्डिंग पासेस वगैरह वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिससे कि एम्प्लॉयर वो क्लेम कर दे। मतलब क्या करते हैं ना, देखो एम्प्लॉयर पहले आपको एलटीए देते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह देते हैं। ठीक है, देने के बाद वो आपके सैलरी में ऐड कर देते हैं। फिर अगर आप उनको टिकट्स वगैरह दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, एग्जाम्पशन भी कैलकुलेट करके आपके फॉर्म 16 में एग्जाम्पशन भी लिख देते हैं कि एलटीए का एग्जाम्पशन इतना है।
ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा एम्प्लॉयर क्या करते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि आप उनको टिकट्स वगैरह दिखाइए और उनको सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद जितना भी आपने टिकट्स पे खर्चा किया रहेगा, वो एज़ अ एलटीसी करके, लीव ट्रैवल अलाउंसेस करके, वो क्या करेंगे, वो रीइम्बर्स कर देंगे। रीइम्बर्स करने के बाद वो बोल देंगे कि आपके सैलरी में एलटीसी इतना है, इतना आपने क्लेम किया है, तो पूरा एग्ज़म्पशन आपको मिल जाता है। ठीक है? तो ऐसे एलटीसी का मतलब एलटीए जो है, ऐसे काम करता है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अगर हम मल्टी डेस्टिनेशन जर्नी करते हैं, तो उसमें क्या होगा? मतलब कितना खर्चा इंक्लूड होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल कहता है वो ये बोलता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे है। भले आप मल्टी डेस्टिनेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे है, ठीक है? प्लेस ऑफ ओरिजिन से फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे आप पहुँच रहे हैं, वहाँ की दूरी कितनी है और शॉर्टेस्ट रूट के क्या है, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे ट्रैवल कॉस्ट डिसाइड किया जाता है, ठीक है? भले आप कहीं-कहीं ढूँढिए, मतलब कहीं भी आप घूमिए, ठीक है? लेकिन आपका स्टार्ट कहाँ से किया और आप एंड कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? उसका जो शॉर्टेस्ट रूट रहेगा, उसका प्राइस देखा जाएगा कि आप एयर से जा रहे हैं तो एयर का कितना प्राइस है, ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन का कितना प्राइस है, बस से जा रहे हो तो बस का कितना प्राइस है, ठीक है? उसके बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन होगा और आपने ट्रैवलिंग में जो खर्चा किया है वो देखा जाएगा, प्लस ओरिजिन से डेस्टिनेशन का जो रूट है शॉर्टेस्ट, उसका खर्चा कितना होता है वो देखा जाएगा, उनमें से जो कम है उतना आप डिडक्शन मतलब एग्जम्पशन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि एलटीए का एग्जम्पशन क्या हम हॉलीडेज पे कर सकते हैं? अगर मतलब हॉलीडे है और हम वैकेशन पे चले गए, तो क्या उसका एग्जम्पशन हम क्लेम कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर रूल्स देखें ना, तो रूल्स ये बोलता है कि आपको एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब आप लीव अप्लाई करो, उसके बाद आप ट्रैवल पे जाओ। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करते हैं, जो वर्डिंग्स लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हैं और वो बोलते हैं कि आपको पहले लीव अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपको बेसिकली ट्रैवलिंग के लिए जाना है। ठीक है, अगर आप लीव अप्लाई किए बिना ही ट्रैवलिंग के लिए चले जाते हैं, तो हम उसका क्लेम, एलटीए का क्लेम बेसिकली नहीं देंगे। यहाँ पे कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐसा करते हैं। बाकी बाकी कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो ये नहीं देखते हैं कि आप लीव्स पे गए हैं, उसके बाद ट्रैवलिंग पे गए हैं, वो एलटीए का क्लेम आपको दे देते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ एलटीए आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने बताया, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम एग्ज़म्पशन और डिडक्शन के सारे सेक्शन वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो डिडक्शन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, डिडक्शन के बहुत सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है? आप जाके देखिए, बाय एनी चांस अगर आपको लगता है कि कोई डिडक्शन का सेक्शन अपलोड नहीं किया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सेक्शन अपलोडेड नहीं है, तो वो सेक्शन हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? इसके बाद हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, आप यहाँ पे देख लीजिए। लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शंस हमने यहाँ पे डाला हुआ है और लिस्ट ऑफ टैक्स एग्जम्पशन, ठीक है? इसमें हमने एचआरए ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और अभी हमने लीव ट्रैवल अलाउंसेस डिस्कस कर लिया है। बाकी के अलाउंसेस भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और सीधा यहाँ पे सीधे ऐड करते जाएँगे, अपलोड करते जाएँगे और प्लेलिस्ट में भी ऐड करते जाएँगे, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी आईटीआर फाइलिंग करने का टाइम आए, तब तक आपको सारे अलाउंसेस और डिडक्शंस के बारे में पता हो। एक और अनाउंसमेंट है, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स भी करवाते हैं, ठीक है? तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है? तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम कनेक्ट हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, ठीक है? रिटर्न्स कैसे मिलते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट्स आपका स्टार्ट करके दे सकते हैं, ठीक है? और आपका टैक्स प्लानिंग भी प्रॉपर्ली कर सकते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में जब सेल करो, तो आपको कम से कम या फिर ना के बराबर टैक्सेस वगैरह देना पड़े। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो डेफिनिटली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।